आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल आलू कीमे की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनती है और बहुत झटपट बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक सीमा साठी किचन में। आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। चलिए इस ज़बरदस्ती रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। आलू कीमा बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमने कीमे ले लिए हैं, तकरीबन 1 किलो से ऊपर ही हैं। और ये मेरे घर के बनाए हुए कीमा है, आप इसको बाहर से बनवा सकते हैं। थोड़े बड़े साइज़ में मैंने कीमे को बना लिए हैं, बिल्कुल बारीक नहीं बनाया है। और कीमे को बनाने से पहले इसको वॉश कर लिया था। अब इसको पकाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक छोटी सी पतीली ले ली है और आधा कप मैंने इसके अंदर कुकिंग ऑयल डाल दिया है। ऑयल डालने के बाद चूल्हे की जो आंच है उसको हमने तेज़ कर लिया है। मीडियम साइज़ के 2 प्याज यहाँ पर हमने शामिल कर लिया। हाई फ्लेम करके प्याज को थोड़ा टाइम हम यहाँ पर पकाएंगे, लाइट पिंक होने तक। प्याज को हम बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देंगे, बस हल्का सा ही प्याज का कलर चेंज हो जाने के बाद इसके अंदर हम कीमा शामिल करेंगे। मैंने यहाँ पे बीफ का कीमा लिया है, आप मटन में भी बना सकते हैं और चिकन में भी बना सकते हैं। हाई फ्लेम करके यहाँ पर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर हम लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। 1.5 खाने की चम्मच भरकर हमने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर लिया है। और हाई फ्लेम में लहसुन अदरक के साथ कीमे को यहाँ पर हम भूनेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट, जब तक कीमे के अंदर से अच्छे से पानी निकल ना जाए और यहाँ पर जो कीमे का कलर है वो चेंज नहीं हो जाते। तो यहाँ पे थोड़ी देर भूनने के बाद इसके अंदर से अच्छा खासा ये देखिए पानी निकल आए और जो कलर है कीमे का चेंज हो चुके हैं। अब पकाते हुए इन पानी को यहाँ पे खुश्क कर लेना है। जब तक यहाँ पर हम कुछ गरम मसाले लेंगे, तो ये मसाले भी आप लोग देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर हाफ़ टी स्पून मैंने काली मिर्च लिए और आधी मैंने बादियान के फूल तोड़कर ले लिए। 8-10 यहाँ पर लौंग ले लिए हमने, छोटे साइज़ के थे। मैंने यहाँ पे 7 से 8 अदद लिए, बड़े हो तो यहाँ पर 5 अदद आप हरी इलायची लीजिएगा। और 3 छोटे साइज़ के हमने यहाँ पर काली इलायची लिए हैं। 2 से 3 टुकड़े यहाँ पर दालचीनी के लिए और छोटा सा टुकड़ा यहाँ पर हमने जावित्री के लिए। 1 खाने के चम्मच यहाँ पर हमने ज़ीरा लिए और 1.5 खाने के चम्मच यहाँ पर साबुत धनिया लिए। 2 यहाँ पर नॉर्मल साइज़ के तेज़पत्ते ले लिए और इन तमाम मसालों को हल्का सा ड्राई रोस्ट कर इनको हम दरदरा सा पीस लेंगे। और यहाँ पर जो हमारे कीमा है वो भी अच्छे से पक रहे हैं और जो भी पानी इसके अंदर थे वो अच्छे से खुश्क हो गए और इसके अंदर जो हमने ऑयल डाला था वो हल्के हल्के नज़र आना शुरू हो चुके हैं। अब 1.5 खाने के चम्मच हमने इसके अंदर हरी मिर्च का पेस्ट शामिल कर लिया है और 2 मीडियम साइज़ का यहाँ पर हमने टमाटर शामिल कर दिए। हाई फ्लेम पर ही है अभी तक हमारा जो चूल्हे का आंच। इसे अच्छे से दोबारा से यहाँ पर हम मिक्स कर लेंगे। तो बस यहाँ पर हमने अच्छे से मिक्स करने के बाद जो गरम मसाले को हमने दरदरा सा कूट लिया था फ्रेंड, ये बहुत ही खुशबूदार और जायके लेकर आएंगे अगर आपने मसाले को इस तरीके से डाला, क्योंकि रेस्टोरेंट वगैरह में भी इसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे और स्पाइसेस भी साथ साथ शामिल करेंगे। 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे। तो मिर्च और नमक यहाँ पर कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी अपनी पसंद के मुताबिक। कोई ज़्यादा कर लेते हैं तो कोई कम कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा इसको मतलब तीखा नहीं बनाना है। और यहाँ पर फिर अच्छे से हमने इसको हाई फ्लेम करके मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा यहाँ पर हमने इसको पका लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इसको लगातार हाई फ्लेम में पका रही हूँ। तो मसाले जो हमने डाले हैं वो भी यहाँ पर अच्छे से पक रहे हैं और उसका जो स्मेल है यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा और पानी शामिल करेंगे ताकि अच्छे से ये पके और इसको हम भून सके। आधा कप पानी शामिल कर लिया है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद फ्लेम को मीडियम पे करके तकरीबन 5 से 6 मिनट इसको हम कवर करेंगे ताकि जो टमाटर वगैरह और मसाले अच्छे से भून जाएं। यहाँ पे 4-5 मिनट बाद आप देख सकते हैं मसाले बहुत ही अच्छे से भून चुके हैं और इसी वक्त खुशबू आना शुरू हो चुके हैं। बहुत ही अच्छे से तरी भी ऊपर आ चुके हैं और आप इसके कलर देख सकते हैं, माशाल्लाह बेहतरीन सा कलर यहाँ पर आ चुके हैं। तो फ्रेंड, इसी तरीके से मसाला सब कुछ आपने मेरी तरीके से डालना है। यकीन माने बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनेगी और इसका जो फ्लेवर है आपको बाज़ार जैसा ही मिलेगा। यहाँ पर जो हमारे कीमा है अच्छे से भून चुके हैं। हमने यहाँ पर आलू शामिल करने हैं, मीडियम साइज़ के मैंने यहाँ पर 3 आलू, जिसे मैंने इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट कर डाल दिया था ताकि जल्दी से पक भी जाए। और हाई फ्लेम करके आलू को यहाँ पर हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे।
रेसिपी अगर इस स्टेज में थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहाँ पर हम दही शामिल करेंगे हाफ़ कप। चाहे तो डालिए या फिर स्किप कर सकते हैं। इसे डालने से थोड़ा सा जायका ज़्यादा अच्छा आएगा और नहीं डालने से कोई मसला नहीं है। दही डालने के बाद आपने इसको थोड़ा टाइम पका लेना है, 1 से 2 मिनट। तो यहाँ पर देखिए 1-2 मिनट पकाने के बाद दही का जो पानी है वो भी ख़त्म हो चुके हैं, अच्छे से ड्राई हो चुके हैं और अच्छे से आलू भून चुके हैं। आलू को गलाने के लिए यहाँ पर हम शोरबे बनाएंगे, जिसके लिए 2 कप यहाँ पर पानी शामिल करेंगे। अगर आपको ज़्यादा शोरबे पसंद है आप उस हिसाब से पानी डालिएगा। 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पर कसूरी मेथी उसको हमने क्रश करके डाल दिया। 4-5 यहाँ पर हरी मिर्च जो कि साबुत हमने इसके अंदर डाल दिए और यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अच्छा सा बॉयल आ जाएंगे तो फ्लेम को मीडियम पे करेंगे और तकरीबन इसको 5-6 मिनट या जब तक आलू नहीं गलते इसको हम कवर कर देंगे। तो बस यहाँ पर कुछ टाइम गुजर चुके हैं, 5 से 6 मिनट हो गए और ये देखिए मीडियम फ्लेम ने हमने इसको कवर किया हुआ था। हमने इसके अंदर जो ग्रेवी डाला था फ्रेंड आप देख सकते हैं बिल्कुल ये थिक हो चुके हैं और आलू माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से हमारे गल चुके हैं। तो बस हमें भी यही कंसिस्टेंसी चाहिए था। लास्ट में हम इसके अंदर हरा धनिया शामिल करेंगे और कटे हुए अदरक जो कि मैंने जूलियन कट कर लिया था ये शामिल करके थोड़ा सा इसको हम चम्मच से मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट इसको हम मज़ीद पका लेंगे मीडियम फ्लेम करके। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। जब ये आप बनाएंगे आप खुद ही बोलेंगे कि माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है। इसको हम बंद करेंगे और डिश आउट करके इसका फ़ाइनल लुक आपको दिखाते हैं। तो ये लीजिए माशाल्लाह सीमा Z1 किचन में बहुत ही मज़ेदार बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल आलू कीमे की रेसिपी तैयार हो चुके हैं। आप इसे बनाकर इंजॉय कर सकते हैं फ्रेंड, रोटी चपाती हर चीज़ के साथ इंजॉय करें और इसे आप चावलों के साथ भी खा सकते हैं, उसके साथ भी बहुत मज़े की लगती हैं। तो रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।